7 मई 2026 की ये ख़बर है और ख़बर ये बता रही है कि कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल बढ़ने का ख़दशा है। कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले, और कितने कम? जो अमूमी तौर पे प्रोटेक्टेड कैटेगरी में 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 200 यूनिट या 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो अफराद हैं, जो घर के लोग हैं, उनका बिजली का बिल बढ़ सकता है। क्योंकि नया बजट जो आ रहा है 2026-27 का, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है, IMF ने इस खबर के मुताबिक मुतालबा कर दिया है कि आप बिल पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करें और बिस्प यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हें बराह रास्त सब्सिडी दे दी जाए। और गवर्नमेंट ने IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि हम जनवरी 2027 तक बिल पर दी जाने वाली इस सब्सिडी को ख़त्म कर देंगे। यानी इसको आसान अल्फाज में समझें तो अब अगली तैयारी ये है कि आपके बिजली के बिल अगर 100 से 200 यूनिट पे जाते हैं तो 3000 का बिल अगर 5000 होता है, और 200 से 300 यूनिट पे जाते हैं और जो 5000 वाला बिल है वो 12000 पे चला जाता है, तो अब ये मज़ीद बढ़ सकते हैं। इस वक्त लोगों के बिलों की सूरत हाल क्या है, कितना मुश्किल है बिल अदा करना, ये सवाल है। आवाम से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार के सामने ये मुद्दा रख सकें कि जो पहले से पिसे हुए हैं उन पर मज़ीद बोझ किस तरह डाला जा सकता है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं मुमकिना बिजली के बिलों में इजाफे पर तमाशा। आपके लिए आसानी वाला मामला हो। घर वाले भी कहते हैं जी तुमने कमा लिया जो कमाना था, जिंदगी से तंग है चारों लड़के। बाप से बदतमीजी करते हैं? हाँ जी, हद से ज़्यादा। इनके बच्चे इनको सताएं और फिर कहें रो रो के कि अब्बू जी हमारे से गलती हो गई थी। बच्चे ने मेरे आप पर हाथ उठाया हुआ है, एक बच्चे ने, किसी ने कसून, किसी कसून मुक्के कुछ जो उनके ज़हन में आता ठीक है। खुद कशी का आराम में मसला ना होता तो पता नहीं तब की अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया होता। करते हैं हम जी बस काम करते हैं और क्या करते हैं। काम करते हैं। क्या सूरत हाल है? बिल आ रहे हैं बिजली के? अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपका तो बिल आ रहा है फिर 1500 2000 रुपये? नहीं बिल ज़्यादा ही आ रहे हैं। कितना बिल आ जाते हैं? 15-20 हज़ार रुपये। 15-20 हज़ार रुपये? कितने यूनिट का? ये तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि पिछले साल जो पोजीशन थी उससे थोड़ी बेहतर ही है। बेहतर है? चले, अब अगर जो बेहतर है तो ये नया बजट आ रहा है। इस नए बजट में IMF ने मुतालबा कर दिया है कि बिजली के बिल पर गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देती है उसे ख़त्म करे और जितने की बिजली कॉस्ट पड़ती है उतने के बिल लें इनसे और फिर उस पर टैक्स अलग। देखें, बात ये कि क्वार्टरली जो है ना, मिसाल है बजट में अगर कोई रिलीफ भी देते हैं तो 2-4 माह बाद उसको वापस ले लेते हैं, फिर दे देते हैं। ये जो आँख में चोली का गेम है ना, ये आवाम को बड़ा तंग करता है। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। क्या सोल्यूशन हो सकता है? कोई ना कोई तरीक़ेकार निकालें। अब हम सुनते हैं कि जी वो फ़लानी जगह जा रही हैं पेमेंट, फ़लानी जगह जा रही हैं, इनको पता है क्या तरीक़ेकार है, तो उसको मैनेज करें। एक आम आवाम तक अगर आपकी जो है रिलीफ नहीं पहुंचता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम जो है ना वो उसी वक्त बेहतर होगी जब आप पेट्रोल या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप मिनिमाइज़ रखेंगे तो फिर ही मामला चलेंगे। अदरवाइज़ तो फिर यही है कि आप जो है वो ये एक बंदे के ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है। सबसे इस वक्त अगर आप घर चला रहे हैं तो खर्चे अगर आप निकाल रहे हैं, सबसे बड़ा खर्चा क्या है? सबसे बड़ा खर्चा बिजली का बिल है। रेंट है, अगर किसी का रेंट पे घर है तो उसका रेंट है, अदरवाइज बिजली का बिल है। ये बिजली का बिल सारे खर्चों को डिस्टर्ब कर देता है। अब एक ड्राइवर है मिसाल है या एक चौकीदार है, उसके लिए तो ये ज़िंदगी मतलब वो है जीने मरने वाली कहानी है। उसका बिल ज़्यादा आ जाता है वो तो उस दिन ख़त्म। तो ये बड़ा मसला है। मिडिल क्लास जो है वो डाउन हो गया है। तो ये मामला इनको देखने पड़ेंगे कि ये जो उन्होंने अभी किया ना कि 100 यूनिट वाला, ये 100 यूनिट नहीं है, उनके यूनिट भी तेज़ चलते हैं। इनको एटलीस्ट 200, 300, 400 यूनिट तक रिलीफ चलाना चाहिए। जिनका 800, 1000 है उन पे आप थोड़ा सा लोड डाल रहे हैं। IMF से वादा कर रहे हैं कि हम 100 यूनिट वाला भी रिलीफ खत्म करेंगे। आप कहाँ बात कर रहे हैं? बस फिर अल्लाह मालिक है, फिर क्या कह सकते हैं। फिर अल्लाह मालिक। IMF ने कहा है कि 100 यूनिट पे भी जो आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी पे 8-10 रुपये का यूनिट बेचते हैं वो भी ख़त्म करें। 100 से 200 वाले को जो आप 27-28 रुपये का यूनिट बेचते हैं वो भी ख़त्म करें। भाईजान मैं तो कहता हूँ उम्मीद होनी चाहिए इनको पैसे इनसे लें 35-40 रुपये के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से। कहीं ना कहीं ये अमाउंट कहीं ना कहीं डाली जा सकती है। और जो भी मामला हैं अगर ये इस तरह पेंडिंग रहेंगे तो फिर चीज़ें सीधी नहीं रहेंगी। आवाम को तो आपको पता है मसाइल का सामना है, उसको निकालने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अगर इसी तरह चलता रहेगा तो जब ये आ रहे थे हुकूमत में तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सियासी कैंपेन में, इंतखाबी कैंपेन में ऐलान किया कि हम आएंगे तो आपको 300 यूनिट मुफ्त मिल जाएंगे। वो हमदा शहबाज ने बल्कि ऐलान किया मुफ्त यूनिट का। फिर बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया, तो वो दोनों जमा करें तो लगभग 500 यूनिट मुफ्त बनते थे। सही है।
दोनों पार्टी हुकूमत में इस वक्त, इन दोनों पार्टियों के सरबराहान ने ये ऐलान किया हुआ था कि हम आपको मुफ्त बिजली देंगे और वो 500 यूनिट तक होगी। बिल्कुल सही है तो वो ऐलान सारे भाई। बात ये है कि हम और अब क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ चला जाएगा। कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी आ जाए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बड़े हैं उनको ये सोच समझना है, जो भी पार्टी आए उनके साथ बैठें और आवाम को रिलीफ दें। ये पार्टियों का गेम अब नहीं रहा ना, अब ऊपर चला गया। अब इनको चाहिए कि कुछ भी ऐसा करें, सबको एक साथ बिठा दें, मैं तो कहता हूँ, लेकिन आवाम को रिलीफ दें। आवाम को सब एक साथ बैठ जाएं अवामी रिलीफ के लिए। हाँ, बैठ जाए। तो आज तक नहीं हो सका। होगा इंशाल्लाह, मैं उम्मीद रखता हूँ होगा, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। कहाँ कराची रहने वाले हैं? हम कराची से अभी सब लाहौर के हो गए हैं। अब लाहौर के हो गए ना, मुझे आपके लहजे से अंदाज़ा हुआ। कितना अर्सा हो गया लाहौर में? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल है। पंजाबी च गल करो यार, कोई मसला। अच्छा, पंजाबी भी है? हाँ हाँ। ग्रेट ग्रेट। तो की लाहौर ते कराची दे फर्क है, लाहौर कम ज़्यादा होया कि नहीं होया? ओबवियसली लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, कराची तो निस्बतन तो बहुत बड़ा काम है ना, मतलब कराची तो बिल्कुल नहीं कुछ होता। अल्लाह करे कराची भी हो, नहीं सुन रहे हैं खबर चाह रहे हैं कि कराची भी काम हो रहे हैं। अल्लाह करे कि साल बाद कराची भी लाहौर बने। मेयर कराची आए सा लाहौर। हाँ, कुछ सीख के गए होंगे। वो कहते जेड़ा पूरा लाहौर है उन्हें साडा जौहर है। चलो अल्लाह आसानी करे। मैं तो दुआ करता हूँ कि कराची में भी कुछ बेहतरी हो। हम 40 साल गुजार दिए, 35 साल, कराची में भी कुछ बेहतरी आए। सारा बख्शन हमारा हर जगह। हाँ, बस सब जगह, कराची, पेशावर, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कहीं चले जाएं आप, वहाँ पे बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। ये क्यों बैठ गए, क्या हुआ? थक गए? क्या हुआ? थक गया भाईजान, और क्यों गया? कब से निकले हुए हैं? तकरीबन 11:30 बजे गए जी। 11:30 बजे के धूप में आप ये बतखें बेच रहे हैं। कितनी बेच ली? 200-300 रुपये का काम हुआ है जी अब तक। 300 रुपये का? हाँ जी, 4 बजने वाले हैं अब। 300 रुपये घर लेके जाएंगे तो उसका क्या करेंगे? अल्लाह ही बार से। और क्या सूरत हाल है? बिल शिल बिजली की? हाल जी बस रात दिन लड़ाई है घर में। इतने लेकर आए हो, इतने लेकर, क्या करें? जेबे काटे, मेहनत कर रहे हैं, गाहक लगे या न बिल लगे। कितना आया बिजली का? ये तो घर वालों को ही पता है जी, कोई पता नहीं क्या यार सूरत हाल। आप नहीं अदा करते? नहीं, घर पैसे देते हैं घर पे, वही भरे? बस पैसे दे देते हैं। बन जाता है रोज इससे को 1500-2000। अब मुश्किल बनता है भाईजान। अब तो कभी 1200, कभी 1300, वो भी माल के बीच में। रात दिन सुबह शाम लड़ाई है। बचत गया है? बचत क्या होनी, जब माल के पैसे ही खा जाता हूँ। बच्चा मजदूरी करता है कारखाने में, जब हफ्ते का हिसाब आता है तो कहता हूँ मुझे माल डलवा दो, कहते हैं अगले दिन तो डलवा के दिया था आपको। तो वो बाप बेटे की आपस में यही तो घर वाले भी कहते हैं जी तुमने कमा लिया जो कमाना था। मैं ठीक है जी, बस। कहते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं कि तू कमा ले जो कमाना थी। हाँ जी, तो क्या बताएं जनाब। आधा ही तो यहाँ तक है कि ज़िंदगी से तंग है। कभी कहता हूँ छोड़ दूँ सब बच्चों को, घर वालों को, सबको छोड़ के चला जाऊँ? कहाँ जाएंगे छोड़ के? बस जी क्या करता है। नहीं, उनको छोड़ के तो कहाँ चले जाएंगे? तो जगह ठिकाना, बस घर नहीं जाना। इसलिए कि पैसे बन नहीं रहे और घर जाते हैं तो वो सवाल करते हैं। भाईजान घर वाले की बच्चे सब बदतमीजी करते हैं इसी काम की वजह से। इस काम की वजह से तो आप तो मेहनत कर रहे हैं भाई, आप तो धूप में फिर के तो आप रिज़्क़ कमा रहे हैं। भाईजान कहता है एक लड़का काम पर जाता है जो छोटा है, जिसकी शादी नहीं की, तो दूसरे हैं वो तो वेले रहते हैं, उनके साथ लड़ाई रहती है मेरी। मैं बूढ़ा जाता हूँ, आप जाते नहीं हैं, इसी वजह घर वाले कहते तुम जवानी में क्या करते थे, ये भी कर लेंगे। अपने अपने तुम्हारे जितने बच्चे हैं, बदतमीजी लड़के मेरे, चारों लड़के बाप से बदतमीजी करते हैं। हाँ जी, हद से ज़्यादा। शर्म नहीं आती? हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये सब उर्दू बाज़ार वाले मुझे सब जानते हैं, पटूरे वाले सब भी। ये बाबा जी कितनी मेहनत करता है, कितनी नहीं। 11 बजे से मैं आता हूँ, शाम को 7-8 बजे जाता हूँ। कितने साल हो गए यहाँ? ये तो लंबी दास्तान है जी। मुझे 30 साल हो गए इस सर्विस में। जब बच्चे सही नैयत से थे, पूरे पाकिस्तान की फेरी की है। अब गलत लाइन पे चले गए हैं, महलों में सोबते बैठने से कभी हमारा गलत लाइन पे वो चले गए और लड़ते बाप से हैं कि तुम कमा के नहीं लाते। हाँ जी, ये सूरत हाल है घर की। अभी दिल्ली दरवाजे तक पैदल जाता हूँ, कभी किधर, कभी भी चलो 1800, 1900, 1200 बन जाए,
पर जो नसीबों में है वो मिल जाते हैं। फिर घर जा कहते हैं कि बाबा तू की कमाया जवानी सारी। हाँ जी, यही सूरत हाल है, क्या बताएं। ये सवाल तो मार देता होगा। बस जी क्या बताएं, ज़िंदगी का ये 62 साल उम्र होगी, 60 साल उनकी, किसी के 28 साल है, 32 साल है, कहते हैं 8:30 बजे उठा दूँ, कहते हैं तुम ना टिकते ना टिकने देते हैं, ये बताओ जी। बाप से कहते हैं हाँ जी, अगर सुबह 8:30 उठा दो तो ना बाप से टिकने कहते हैं कि टिकने ना तुझे देता है। सब्र है ना तो हमें सब्र करने मेरी देता तो है। आदत है सुबह नमाज के टाइम मुझे 4 बजे कोई बिठा दे, मैंने कभी क्या मुझे आवाज़ क्यों दी, मैं खुद उठता हूँ, उनको दही वगैरह चने वगैरह जो मेरी तफीक है लगा के टांग देता हूँ, बस ये लो जी खा लेना जब उठोगे। अच्छा, नाश्ता भी आप ला के रख के देते हैं? सारा सामान सुबह मेरी रूम में है जी, दूध वगैरह सब कुछ वो हम। ला के आपने घर पे रखना है और फिर अगर उठाते हैं तो फिर लड़ते हैं। हाँ जी, ये दही कैसी है, ये तो पानी तरह है, ये चने कैसे हैं, ये ऐसे हैं, ठीक तो है। उन्हें क्या करो, खुद ले आओ जाके। हाँ, बस जी बेटा जी, ये लो बस बर्दाश्तान है बहुत। कितने बेटे कितने हैं? काश काश कि कुछ खुद कशी का आराम में मसला ना होता, तो पता नहीं कब की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया होता, जो ज़िंदगी बर्ताव हो रहा है मेरे साथ। ये कदम नहीं उठाना। यानी कि इसके तो तक मैं तंग हूँ अपने आप से, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सुबह का खर्चा चाहे 1200 का है, 1400 का है, 1200 का, 1300, जितनी मेरी तो मैं ले जाता हूँ, सामान लगा के रख देता हूँ। एक बच्चा है, उसने दिन को शाम के टाइम के सब दाल बनाए, सब्जी बनाए, जो भी बनाए, उसने 400 500 400 500 का लगाना होता है। वो भी अपना कहते ही लो जी तुमने हमारे सामने आसान करते हो 1200 लगा के, तुमने पैदा नहीं किया। जिनकी शादियां की हैं उनके बच्चे हैं, उन्होंने ज़्यादा दुख दिया है, जिनकी शादी की उन्होंने दुख दिया है। उनके बच्चे हैं, बड़े के लेते हैं, उसके 3 है, वो ऊपर है, ऊपर पोषण में, पूरे पोषण काम में करता है 20,000। वो करे या ना करे, उसने हमारे से तलक छोड़ा हुआ है, बाप से मिलना छोड़ दिया। वो तलक छोड़ा हुआ है, ये काम की वजह से उसके साथ लड़ाई हुई थी। तो बेटा काम किया और 20,000 कराया ऊपर पोषण का और तल में पोषण का, फोकटोन मेरी रैश है। उन्हें ये नहीं बताते कि जो तुम्हारे बच्चे हैं कल को ये तुमसे भी यही सवाल करेंगे जो आज तुम बाप से बदतमीजी कर रहे हो। क्या करें, ये तो उनको खबर नहीं ना, ये नहीं पता कि जैसी करनी वैसी भरनी है, अगर आप हमारे साथ करेंगे उनके साथ भी होगी। ये तो कल आगे आ जाएगी, ये तो जिनसे- 4 दिन का पड़ता है। सिर्फ कोई बात बात नहीं निकलती, सिर्फ इतनी ज़रूर निकलती कि बेटा ये बच्चे तुम्हारे से इम्तहान लो और मेरी कब्र भी ना मिले तुमको। हम अपने माँ बाप की कब्र पे तो जाते हैं ना, तो रो रो के आंसू बहाते, इतनी खताएं तो नहीं हमने की थी जो हमारे पास पेश आ रही हैं, माँ जी या बाप तो इतना था, इससे भी छोटा, तब फौत हो गए थे। अब आप दुआ करते हैं कि आपकी कब्र आपके बच्चों को ना मिले। हाँ, इनके बच्चे इनको सताएं और फिर कहें रो रो के कि अब्बू जी हमारे से गलती हो गई थी, अब्बू जी हमारे से गलती होती थी। एक बच्चे ने मेरे आप पर हाथ उठाया हुआ है, एक बच्चे ने, किसी ने कसून मुक्के कुछ जो उनके ज़हन में आता ठीक है, मगर उन पे मुझे गुस्सा सिर्फ 12 ने बीवी पे 1.5 रुपया है, जो करती वो करवाती है। मैंने 3 की शादी अपने में की, एक रह गया। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी गैर बरादरी में थी, मैं इससे नफरत हूँ, इस लफा से, बस मैं उसकी भी मैं अपने में करूँगा। आप पर हाथ उठाने के लिए बच्चों की माँ कहती है उन्हें। हाँ, बस क्या करें, तो कर लेंगे, पता कब करेंगे। जिसके एक बच्चा है, वो मेलसी भतीजी है उसके घर में, अब मुझे दोबारा महीना हो गया उसको मेरे पास आए हुए, ना उसको कुछ भेजा है ना हमें कुछ देते हैं। ये तो बात नहीं है ना। ठीक है, बाप के साथ कुछ 300 400 200 रोज़ का ले, ये लो जी अब्बू जी ठीक हो गया, ये ठीक है। मेहमान चाहे बेटा ही है, एक तो मेहमान, उसने तो रात को 2 दिन के बाद चला जाना, बीवी को वहाँ छोड़ दिया मैं जी अपने घर में, आप हमारे पास फिर आ गया और कह रहा है मुझे पालो। अब बस उसका खर्चा भी हमारे में। नहीं, लेकिन अगर उसने बाप पे हाथ उठाया है तो आप पुलिस के पास जाते, पुलिस पकड़ के उसकी दुर्गत बनाए, उसको शर्म आए। बस जी जिसने भी उठाया। दास्तानें बहुत लंबी हैं बेटा, ये ना बोलने की ना बताने की, क्या बताएं। उन पे जाके केस करें थाने में, गिरफ्तार करवाएं जिन्हें ये शर्म नहीं आती कि वो बाप पे हाथ उठाते हैं। ऐसे ये शादी से पहले ये निज़ाम हुआ था, पुलिस के पास गया। वो दूसरे जो बड़े मोटरसाइकिल है ना, हम जा रहे तो थाने में, मुझे कहते हैं मुझे बेदखला करो, फिर कहता है जी मुझे वहाँ जाके ना थाने में ये नहीं कहना स्पीकर मुझे मारता है, फलाना करता है। मैं बेटा वो तो मेरी मर्जी है, जो मैं कुछ कहूँगा, जो मर्जी कहूँगा, जो कुछ मेरे साथ करते मैं तो वही कहूँगा ना। या तो जो मैं तुम्हें पुलिस से या किसी से इतना डर लगता है तो फिर आप मेरे से माजरत करें, आप कहें अब्बू जी काम करेंगे, कोई पानी वगैरह गलत काम नहीं करेंगे। पुलिस से डर लगता है, हाँ, ये नहीं कहना बाप कि की मुझे इज्जत नहीं करनी। हाँ जी, अल्लाह से डर नहीं लगता। बस जी
बकायदा वो 3-4 मोटरसाइकिल तो अमीन माली परेड ना पेट्रोल पंप पे से जा रहे थे ना, उन्होंने रोक लिया मोटरसाइकिल वालों। वो कहता था जी, वो थाना है ना जो बत्ती चौक में, कहता था मुझे बेदखल कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो। ये नहीं कहना जाके पीता यूँ नहीं कर रहा मैं कि वो हमारी मर्जी, जो सलूक करता है हमने तो वैसे ही कहे ना फिर, जो हमारे साथ करता है हमारी खिदमत करेगा तो हम कहेंगे हमारा बादशाह खिदमतदार है। ये बदतमीजी करोगे तो हम बदतमीजी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की, फिर गए कि नहीं गए? बस फिर वापस उसकी वादा साहब वापस ले गई थी, ये नहीं कहना जी आपने। माँ वापस ले गई? हाँ वापस ले गई बात। 4 बेटे? 4 बेटे हैं जी, एक कुंवारा है, 3 की शादी कर दी है। बेटियां नहीं है? बेटी एक थी, वो उसका कोई दुख सुख नहीं है, वो अपने घर में है। वो अपने घर में है? वो सुख है अपना। जिस शख्स के 4 बेटे हों तो वो भी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करे, उत्तर देख के हुए तो बड़ा होता है। घर वाले कहते हैं कि तुम क्या है, जिनके हाथ कांपते वो भी मजदूरी करते हैं, ऊपर से बच्चों को ये सपोर्ट देती भी जिनके हाथ कांपते ना, फलाने की 100 साल उम्र है, फलाने की 90 बुढ़े थे हमारे मोहल्ले में, उनका वाला देते हैं। वो उसकी 150 साल उम्र थी, 90 साल उम्र थी, वो काम करते। तुम्हें क्या हो गया है? बच्चे अपना कोई मसला ही नहीं उनको। ये नहीं कहना कि तुम्हारा बाप डेली जाता है, बेटा तुम भी जाओ। ये नहीं कहती माँ? हाँ जी, मेरी इसी लफ्ज़ से लड़ाई है। नहीं तो उन्हें ये पूछे ना, तुम्हें खिला के पहना के पाल के बड़ा किया है, तुम लोगों की शादियां कर दी हैं, तो ये मैंने ही कमाया तो किया, तुम लोगों ने क्या किया? तो बेटा उनकी पॉलिसी गलत चल रही है ना। माँ की खिदमत कर देते हैं, चाहे रात के 2 बजे 1 बजे उठना, माँ को दुबा रहे हैं जी। जो आप मैं ये नहीं कहता कि माँ की खिदमत ना करें, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दरवाजा बाप के कदमों के नीचे है। आपका भी तो है ना कोई हिसाब, जो मजदूरी लेकर जाता है। उस जन्नत का दरवाजा बाप की तरफ से निकलेगा, उसके कदमों से। हम वो भूल गए। 4 अरफों के मालिक हैं, उसके पे अमल करते हैं। एक खुदकशी वाला भी नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि अपनी जो कर रहे हैं वो भरेंगे, जैसी कर रहे हैं वैसी भरेंगे इंशाल्लाह। बस यही दुआ है कि इनकी औलाद इससे बदला ले। बस ये नहीं कहते ये जलील हो या इनको मार, इनकी औलाद इनसे बदला ले कि हम क्या करते थे बाप के साथ। बस ये दुआ निकलती है। फिर तो पछतावा ही रह जाता है, फिर तो हाथ ही कुछ नहीं आता। बस जी फिर मौज करेंगे ना, फिर पता लगेगा, फिर ही तो पता लगेगा ना कि हम क्या करते थे। तो काश हम ना करते तो हमारे साथ ये ऐसा ना होता। दुनिया में वाहिद आदमी बाप है जो आपको खुद से आगे देखना चाहता है, बाकी तो पूरी दुनिया आपकी टांग खींचती है। कभी किसी सरकार को जाके बताएं कि मेरे बच्चे मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, ज़्यादती करते हैं। आपके लिए आसानी वाला मामला हो। ये जो कर रहे हैं ये वो खुद भुगतेंगे, उनकी औलाद है, ये उन्हें शर्म करनी चाहिए। कल को ये सब उनके सामने आ जाएगा। एक दिन भी काम पे नहीं जाते। ठीक है बेटा, माफ। दुनिया में किसी को पीर पकड़ लें, किसी को मुर्शिद मान लें, सबसे बड़े पीर आपके घर आपके वालिदैन हैं। वालिदैन से अगर आपका इख्तलाफ भी हो जाता है, बच्चे वालिदैन से ज़िद भी कर लेते हैं, अपनी बात भी मनवा लेते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, हर घर में होती है। वालिदैन को बुरा भला नहीं कहना होता। आप किसी लम्हे आपको लगता है कि शायद जो ये बात कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रही, तो हट जाएं, साइड पे हट जाएं, फिर बात कर लें। ये प्यार मोहब्बत ज़िद साथ ही चलती है। बच्चा अपनी माँ से अपने बाप से ज़िद नहीं करेगा तो किससे करेगा? लेकिन ये इख्तियार किसने दे दिया कि आप बाप पे हाथ उठा लें? यानी ये आपने क्या सोचा? एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हर घर में बातें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बच्चे बाप से जिद भी कर लेते हैं। बात ये है कि ये जो हर बच्चे के हाथ में इन्होंने मोबाइल दे दिया ना, उसने काम खराब किया। उसने काम खराब किया। मोबाइल ये थोड़ी कहता है कि बाप के गले पड़ जाओ। वो देखे ना, उसमें सीखते क्या है, सीखते क्या है उसमें। उनको दीन का समझ हो तो ये बाप से ऐसी बात ना करें। बच्चा
अपने वालदैन से ज़िद नहीं करेगा तो किससे करेगा? जिद लेकिन तरीका ये है कि आपने कभी अपनी मान ली, कभी अब्बा की मान ली, कभी अपनी मनवा ली, बिल्कुल, नहीं तो चुप बिल्कुल। कर गए। अब आज आप 10 साल 20 साल पीछे चले जाएं, ये वही बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, हमारे बाप माँ कुछ कहते तो हम कहते थे ठीक है। अब तो वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, अब्बा तनु की पता हो, जो बच्चा ये कह रहा है बाप को, ये तुम्हें क्या पता हो उसने क्या करना है। गंगा ही उल्टी बह गई ना, हम निकल ही किसी और तरफ गए। दीन को छोड़ दिया हमने, अल्लाह ताला को छोड़ दिया। बस ये मसाइल तो हैं। क्या सूरत हाल है? कोई बिल वगैरह आ रहे हैं? भाईजान निज़ाम कैसे चल रहा मैं है? गवर्नमेंट को एक बात कहूँगा, इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, कन्वेंस को कोई पैसा ना दो, कन्वेंस पे बैठ के चले जाओ, मेट्रो है मुफ्त कर दी ना, और ट्रेन मेट्रो। अगर उस पर 10 रुपये फालतू लगा देते, पेट्रोल ना बढ़ाते तो क्या है। एक इन्होंने यानी उसको मुफ्त कर दिया है, पेट्रोल 400 रुपये कर दिया हाँ है, जी। तो उसको 20 रुपये रहने देते, नहीं 30 रुपये कर देते, 10 रुपये बढ़ा लेते उस हाँ पे। जी बिल्कुल बढ़ा देते। और आम आदमी के लिए पेट्रोल थोड़ा। और उस पर सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है। नहीं, वो कहते हैं हमने तो आपका सफ़र मुफ्त कर दिया ना, छोड़े ये मोटरसाइकिल में बैठे हैं मेट्रो पे, ऑरेंज तो पे, जिसके पास मोटरसाइकिल ऑरेंज ट्रेन नहीं है वो या क्या मेट्रो करेगा? नहीं है, वो क्या करेगा। वो घर बैठे फिर। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो पेट्रोल महंगा कर से हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर यही पेट्रोल उधर रहता और चीज़ों पे ये लगा देते तो ठीक है। अब हमको सुन रहे हैं कि बिजली के बिल जो 100 यूनिट का प्रोटेक्टेड होता है, 200 यूनिट का रेट कम होता है, वो भी ख़त्म कर रहे हैं, बिजली के बिल भी महंगे हो जाने हैं। और इनके एडवाइज़र पता नहीं कौन से हैं, कहाँ से आए हुए हैं। एडवाइज़र मशवरे दे रहे हैं। बिल्कुल वही दे रहे हैं कि जी ऐसा कर लें ऐसा कर लें। लेकिन मेरा एक सवाल है ना, फिर जी जी एडवाइज़र तो अब मशवरे दे रहे हैं ना, जो हुकूमत में आके बैठे हैं। जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो किसी ने कह दिया 300 यूनिट मुफ्त देंगे, किसी ने कहा 200 यूनिट मुफ्त देंगे। बेटे मेरी बात सुनो, वो दोनों मेरी पार्टियां हुकूमत में आ गई, मेरी- इकट्ठे कर ले, मेरी- 500 यूनिट बन जाते मेरी हैं। 62 साल उम्र हो गई है, कई इलेक्शन देखे आपने? कई इलेक्शन देखे, ये अब देते हैं, करते कुछ नहीं है, भी होता है। अब भी होता है हमेशा की तरह। लेकिन ऐसे ऐलान पे ही तो वोट मिलता है। ऐलान करके बेवकूफ़, कौन बेवकूफ़ है जो कहती है हाँ जी वह जीवे जीवे। क्या दिया कौम को इस वक्त इन्होंने? महंगाई पे पिस गए। ये बच्चा अभी रो रहा था, इसी पे ही घर जाता है, कहते हैं क्या लेके आए हो, पैसे कमा के लाओ। तो फिर इस वजह से ये कौम इसी तरह ही हाल रहेगा। अभी हमने पिछले साल जून जुलाई में इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से दिखाया कि लोगों ने कहा कि हमारे बिजली के बिल आए हैं, तो बच्चियों के जहेज़ का सामान बेच के बिजली का बिल दिया है। गवर्नमेंट सिर्फ 3 पे कर रही है, बिजली, गैस और पेट्रोल। बस ये महंगा किए जाओ, क्योंकि उनको पता है ये ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरतें हैं। इससे तो कोई नहीं बैठ सकता पीछे हट वो के। मेकअप के क्यों नहीं करती, वो दूसरी चीज़ों पे क्यों नहीं करती, खाने पीने की चीज़ें जो हैं। और खुदा इनको पूछेगा, हुक्मरान को पूछेगा कि मैंने तुमको हुकूमत अता की, तुमने इस मेरी कौम के लिए क्या किया। तो कहते हैं ना हम कौम के लिए ये करेंगे। ये पैसे बांटने पे लगे हुए हैं, किसी को 2 लाख दे रहे हैं, किसी को घर के पैसे दे रहे हैं। ये कोई इंडस्ट्री लगाए हैं कोई। ये बात आपको समझ आती है, मुझे आती है, मैं इनको आ जाएगी कि 10-10 हज़ार रुपया नहीं चाहिए उन पैसों से। ये तो इंडस्ट्री फकीर लगाओ। कर रहे हैं, हाँ। ये तो फकीर कर रहे हैं। हर एक को आदि बना रहे हैं हाथ फैलाने का। अगर यही इंडस्ट्री लगी हो, अगर 2-4 हज़ार आदमी हो, वो 2-4 हज़ार के साथ 2-4 हज़ार उनका घर का सिलसिला चले। तो क्या जी ये बेनज़ीर वो इनकम स्कीम है, वो फलाना है, और लोग पागल हो गए हैं। एक गिलास की खातर वो सारा दिन अपना टाइम ज़ाया करते खड़े रहते हैं ये लाइन। कौम इस तरह की है। रमज़ान में हमें बताया गया जी कि हमने 40 लाख ख़ानदानों को 10,000 रुपये देना है। 40 अरब का बजट है उसका। अब एक लम्हे को बैठ के जमा खर्च करें, 40 अरब में कितनी इंडस्ट्री लग सकती है? तो फिर एक ये इंडस्ट्री में मैंने पहले 500,000 बंदा काम कर रहा होगा। मुझे ये बताएं, ये इनके एडवाइज़र ही है ना जो बताते हैं ये करें वो पता नहीं करें, अब कौन बताता है, इन्हें समझ ही नहीं आती। तो भाई मेरे नज़ारे वो हुकूमतें जो ये नारा लगा के वादा करके आई कि आपके यूनिट मुफ्त कर देंगे। आपको पता है इंडिया हमारा साथ ही मुल्क है, उसमें जाकर देखें इंडस्ट्री कितनी लगी है, हालांकि गुर्बत है। गुर्बत वो बहुत तरह की हमसे इंडस्ट्री भी है। वो बांग्लादेश हमारा हिस्सा था ना, तो उस पर इंडस्ट्री कितनी लगी है। अगर आज ये इंडस्ट्री पे टैक्स वगैरह ख़त्म कर दें, मेरा हाल है जितनी इंडस्ट्रियाँ बंद हैं सारी शुरू हो जाए। तो यहाँ कई ग्रुप अपने बिजनेस बंद करके बाहर जाने का तो फिर क्यों प्लान करके चले गवर्नमेंट गए। उनको कोई सहूलत ही नहीं दी हुई। आप पैसे ले लो, वो खाली नाम के हैं। 10,000 रुपये खाली नाम का है, मुझे तो किसी ने नहीं पता चला कि किसको मिला है।
हमने पूरा रमज़ान ढूंढे वो लोग जिसको 10,000 मिला हो, एक बाबा मिला बस। और उसने भी कहा कि मुझे उसने भी कहा कि मुझे 10,000 दे के फ़ौरन का साथ वीडियो बनवा दो, वीडियो में कहो कि जिंदाबाद। मेरी बात सुने, एक घर का बाप होता है, 5 बच्चे होते हैं, उसको पता है ये बड़ा होगा, इन्होंने उनकी ज़रूरियात बढ़नी है, तो इसके वसाइल और करेगा। गवर्नमेंट को नहीं पता ये वसाइल हमारे, ये जितने मसाइल होते हैं वसाइल उतने बढ़े। नहीं, वो आपने बात कर दी ना, उन्हें पता है कि बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, गैस के बगैर गुजारा नहीं है, पेट्रोल के बगैर गुजारा नहीं है, इनकी कीमतें बढ़ाते जाओ, पैसे निकालते जाओ, बस ठीक है। अब ये फिर जो अब IMF से वादा कर रहे हैं मुमकिन तौर पे इस बजट में कि हम प्रोटेक्टेड कैटेगरीज 200 यूनिट 300 यूनिट सब का रिलीफ ख़त्म कर देंगे, और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड होगा सिर्फ उसको रिलीफ के पैसे मिल जाया करेंगे। कर्जा लेता है लेकिन उसका तरीका कार है, वो कर्जा वापस भी करता है, ये कर्जा खा जाते हैं। अब जहाज़ वो ले रही है, जहाज़ वो ले रहा है, हम साइकिल नहीं ले सकते, उन्होंने जहाज़ लिया हुआ है। जिसने वोट दिया है वो साइकिल नहीं खरीद पा रहा। ये इक़्तिदार करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, आवाम के लिए नहीं है, सिर्फ अपना इक़्तिदार एंजॉय करने हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक फिरे, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा यार मैं ठीक हूँ। हर बंदे का मसाइल नहीं मसाइल ही मसाइल मसाइल ही। ये अब उर्दू बाज़ार है, इधर चले जाए, कोई दुकानदार बेचारा परेशानी है सब। और ये तो वो बाज़ार है जहाँ हर शख्स ने आना है। और किताब इतनी महंगी हो गई है, आम बच्चा नहीं ले। किताबें तो सरकारी स्कूल में मुफ्त मिलती हैं ना? कहाँ मिलती है? वो वज़ीर तालीम ने मुझे खुद बताया। अच्छा, हाँ, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं जिस मर्जी सरकारी स्कूल में जाएं मुफ्त किताबें। हमने रिक्वेस्ट की, सर नहीं मिलती। मैं गवर्नमेंट सेंट फ्रांसिस में पढ़ा हूँ, अनारकली, जाके देखें उस स्कूल की हालत, देखें खजाना गेट की हालत देखें। ये हम सवाल करते हैं, वो गुस्सा कर जाते हैं, वो कह रहे हैं आप अपनी रेटिंग के लिए कर रहे हैं, आप जेन्युइन इशू की बात नहीं कर रहे। रोने वाली औरत और शोर डालने वाला मर्द दोनों झूठे। वाह 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 वाह। आप उनको कहें वो आपने क्या म्यार सेट कर दिया है? और रोने वाली औरत और शोर डालने वाला मर्द दोनों झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। जो दलील से बात नहीं कर रहा, जो शोर कर रहा है। देखिए आप मैं कर रहा हूँ ना, आप मुझे ऐसी बात कहेंगे मुझे तैश आ जाएगी, तो इसका मतलब आपकी दलील खत्म हो गई, फिर आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सब ये ना है, कागजी कार्रवाई सब कर रहे हैं। इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि आपको बता नहीं सकते। जंग का बहाना है, उस चक्कर में हमें इसने पीसना शुरू किया है। जंग के चक्कर में, लेकिन जंग तो हकीकत में लगी है ना। कहाँ लगी है? ईरान अमेरिका, अब जंग बंदी हो गई है, हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं, एक दौर करवा दिया है, दूसरा शायद दोबारा करवाएं, हल निकल आए। अगर अल्लाह ताला ने ये इनको सादत दी है तो फिर इनको कुछ करना चाहिए। पैसा सऊदीया भी दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है, सब दे रहे हैं। अच्छा, मैंने वैसे एक सवाल पूछा, वो इत्तेफाक ऐसा है कि आपने अभी तालीम की बात कर दी, तो वज़ीर तालीम से ही मैंने ये सवाल पूछा था, राना सिकंदर साहब से। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारी सादत है कि हम ने दुनिया को एक जंग से बचा लिया है, एक आलमी जंग से बचा लिया है। अल्लाह ताला ने ये हमें हम पे जिम्मेदारी डाली और हमने उसको ऐसा तरीके से, जनरल साहब बहुत अच्छे आदमी, ऐसा तरीके से काम किया ना। हमारा आपसी कोई सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन ये तो हकीकत है कि ये जंग अगर पूरी फुल फ्लैज शुरू होती तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आती। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो हो गया, अब इनका क्या करना है ये जो अवाम है? तो उन्होंने कहा यार अभी आप ठहरें, अभी आप ऐसी बातें ना करें, अभी ये देखेंगे हमने कितना अच्छा काम किया। मैं वही आपको दे दी। मैं फिर उस पर क्या कहता हूँ? जंग ये लड़ रहे हैं, ये जनरल साहब के सर सिरा जाता है, क्रेडिट उनको जाता है। इंडिया वाली लड़ भी लई तो एल रुकवा भी लई। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्र। क्या बेच रहे हैं? अगरबत्तियाँ बेच रहा हूँ। अगरबत्तियाँ, तो ये कितनी को बिक जाती हैं रोज़? भाई यही है कि 400-500 दिहाड़ी बन जाती है। तो बाबे के लिए बड़े पैसे हैं, 400-500। बाबा याशी करता होगा रात को, नहीं जी, कोई 400-500 रुपया लेके जाके बेहतरीन कढ़ाई खाते होगा बाबा, बेहतरीन जगह से जूस पीता होगा बाबा। हमें ये जो सूखी भी रोटी मिल जाए हम तो शुक्र करते हैं, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र तो हर हाल में करना है, बस। लेकिन 400-500 से निज़ाम गुजारा ही करते हैं भाई, इसी तरह कोई घर अपने
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो किराया तो नहीं देना पड़ता? नहीं। छत अपनी है? छत पर। बिजली का बिल तो आता है कि नहीं? बिल को आता है, बिल कितना? पानी का भी बिल आता है, बत्ती का भी बिल आता है, गैस का भी तो बिल हर आता चीज़ है, का बिल आता है, सफाई का भी बिल आता है, पानी का भी सफाई बिल आता है। हाँ। तो बिजली का बिल कितना आ जाता है? कोई आ जाता है, कोई 1000-2000 आ जाता है। वो आपके 100 यूनिट से कम होते होंगे, हाँ, अब तो आपका भी बढ़ जाएगा। अल्लाह खैर करे, क्या करें, हम गुजारा ही करना है ना इसी। हम पक्का बंद करके ना ये छाँव में बैठे हैं इस तो इतनी टाइम। गर्मी में पक्का बंद कर देते हैं? क्या करें, गुजारा ही करना है ना। तो 1 घंटा बत्ती जाती है, 1 घंटा आती है। यानी लोड शेडिंग तो ख़त्म हो गई? शायद अभी ख़त्म हो गई है, तो अल्लाह का फिर भी शुक्र करते हैं। कल तक थी? हाँ, सारी रात को बत्ती नहीं थी, कल सारी रात ही बिजली नहीं थी? धमाका हुआ था, तो ठीक करने कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। तो रात कैसे गुजारी फिर? बस वो बाहर छत के नीचे ही सोते हैं ना। तो मच्छर होगा? मच्छर तो होता है, तुम्हें पता। मच्छर तो बगैर तो नहीं, कोई सुकून कोई नहीं है। सुकून नहीं है। अगर बिजली आ रही है तो पंखा इसलिए नहीं चलाना कि बिल आ जाएगा बिल बहुत। ज़्यादा आ जाएगा, डरते हैं। बिजली खराब हो गई तो छत पे चले गए कि चलो यार कोई हवा चलती हवा होगी तो चलती तो है। घंटा सो लें, शुक्र वहाँ शुक्र। मच्छर काटेगा। बिजली के बिल से बचेंगे तो गैस का बिल आ जाएगा, गैस का बिल से बचेंगे तो पानी का बिल आ जाएगा, वो तो पानी का है। बिल देंगे तो सफाई का बिल आ जाएगा। बिल्कुल, ये हाँ, ये तो है, क्या करें, गुजारा ही करना है ना। अल्लाह हम खैर। कैसे चलेगा? बस टाइम पार करते हैं। कोई टाइम पास ही चल रहा है। एक स्कूल पर बच्चा स्कूल पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है? पढ़ता है, एक पढ़ता है कुरान हिफ्ज़ में। ठीक है। घर वाली का वो शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक किया हुआ है। क्यों? अल्लाह जाने, हम उम्रे के लिए पैसे जमा कर रहे, वो पासपोर्ट बना रहे थे कि उम्रा करना है? हाँ, बीवी का, उन्होंने पढ़ के ब्लॉक कर दिया था। उम्रे के लिए 11 साल। पासपोर्ट बनवाने गए हाँ, तो पता चला कि शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक हुआ है। शनाख्ती कार्ड उन्होंने बाद में ब्लॉक कर दिया उन्होंने। हालांकि वोट भी डाले, सारा कुछ किया फिर। जब वोट डाले हाँ, किसको? नवाज शरीफ को, फिर भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक? फिर भी ब्लॉक। नवाज शरीफ को वोट डाला, हाँ, नवाज शरीफ के भाई वजीर आजम बन गए, नवाज शरीफ की बेटी वजीर आला बन गई, वज़ीर आला बन नवाज गए। शरीफ के समधी जो हैं वो इसहाक डार वो डिप्टी वजीर आजम वजीर खारजा बन गए, इसहाक डार के जो बेटे हैं वो वजीर आला के मुशीर बन गए अली डार। इसी ते तरह जेड़े है। बाबे ने वोट पाया सारे बाबे का शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक। मेरा तो खुले बेगम दा बेगम दा बन देगा। मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हज भी करके हैं, ਇਹਦਾ ब्लॉक है तो बेगम तो बगैर ही आज कर लिया फिर। आहो, ठीक है बीबी हूँ तेरा तो ब्लॉक है, मैं की करा, मैं नहीं ते अल्लाह दे घर जावां। 3 साल का इंतजार किया है, 3 साल इंतजार करते रहे? इंतजार करते रहे। 2017 में गए हैं हज करने, अच्छा। तो 2017 में फिर 1 महीने के बाद वापस आ गए, 1 महीने 42 दिन के बाद वापस आ गए। तो आपने 3 साल इंतज़ार किया कि बेगम का शनाख्ती कार्ड खुल जाए हाँ। तो मेरे साथ चली जाए, साथ चलिए, सारी ज़िंदगी का साथ है, तो अल्लाह का घर भी इकट्ठे देख लें, नहीं वो देखा, नहीं हो सका। नहीं हो ओए, सका भाई, इस ये बात का अफसोस है। बहुत अफसोस करते हैं कि बेगम ने भी हज या उम्रा कर लिया होता। कितना शादी को कितना अरसा गुजर गया आपकी शादी को? 45 साल हो गए जिस खातून ने ज़िंदगी के 45 साल आपकी खिदमत में गुजार दी है, गुजार दिया। वो इस शनाख्ती कार्ड की वजह से आपके साथ अल्लाह का घर नहीं देख सकी। भाई किस्मत की, उसकी मर्जी है बस। वो उनको जाके कहा नहीं नादरा वालों को, यार मेरी बेगम है ना शनाख्ती कार्ड? जाते हैं उनके पास, नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनते। वो यही कहते हैं कोई सबूत लाओ, पुराना सबूत लाओ। सबूत क्या लाओ? उन्हें कहो कि वोट डाले, हालांकि 3 शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, चौथा भी बना हुआ है। रीन्यू करवाना था कि बच्चों के? वो उनका सिर्फ यही कहते हैं, बच्चों का जब बनाने जाते हैं कहता है तुम्हारी माँ का ब्लॉक है। तो ये बच्चों बात। का भी नहीं बन सका? फिर नहीं बना, फिर बाद में रमज़ान के महीने में गया, वही उधर क्या जौहर टाउन, उनके तले मिन्नत किया। मैंने कहा एक बच्चे का पुराने हिफा उसका तो बना दो। उसका बन गया? उसका बन गया। फिर बच्चे की माँ का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, हाँ। बच्चे का बन गया। बच्चे का बन गया। अब बच्चे का शनाख्ती कार्ड बन गया ना, हाँ तो उन्हें ले जाके दिखाएं कि ये बच्चे का शनाख्ती कार्ड है, ये बाबे का शनाख्ती कार्ड है, बिल्कुल। तो ये बच्चे की माँ का क्यों नहीं बन सकता? इनका पुत्र है तो माँ का क्यों नहीं बन सकता? अल्लाह बेहतर जाने क्यों बंद जीता, समझ नहीं लग रही पसंद। अल्लाह ही मसला खैर। उठाएं आप, सवाल एक मसले का करें और आपको ऐसी ऐसी मसाइल की लिस्ट सामने आएगी कि आप सुनने वाले परेशान हो जाएंगे कि मामला है क्या, किस तरह निज़ाम चल रहा है। आप एक सवाल करें बिजली के बिल का
तो गैस का बिल, पानी का बिल, सफाई का बिल, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, रोज़गार के मसाइल, घर पे लड़ाइयाँ, और सब की बुनियादी जड़ एक ही है, रोज़गार, मईशत, वो ठीक ही नहीं हो पा रही। अब कब छुट्टी करके घर जाना है? अब बस ज़रा उधर से अगरबत्तियाँ लेके आता हूँ, कल सारी बिकेंगी तो फिर जाना है? नहीं, ये कल के वास्ते लेके आनी है। कल के बाद से अब घर जा रहे हैं? हाँ, नहीं अभी मार्केट में जा रहा हूँ। अच्छा जी, जीते रहें आप, हैं? आप जीते रहें, सलामत रहें। अच्छा है, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। हजूर क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुझे तो आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। जी, हम तो 12 महीने इसको खोल दूँ? नहीं बंद नहीं खुलेगा? खुश ही रहते हैं जी हम। खुशी रहते हैं? जी शुक्र अल्लाह का जी। आपका बिजली का बिल कम आता होगा तो आपने तो खुशी रहना है। भाई बिजली का 12,000 तभी भरा है, 12,000 रुपया आया तभी भरा है, 10,000 आया तभी भरा है। ये हमारे कहने से बिल कम नहीं होते हैं, जैसे हम लोग खुद सही नहीं हैं। हम क्या करें? देखिए जी, हम हुकूमत जो भी आ रही है ना, चाहे पीपल पार्टी की है, चाहे जरदारी की है, चाहे नूरी, हमने कमा के खाना है। हमने अपना खुद कमा के रोजी खानी है। हमने तो ऐसे ही है, मैं तो ये नहीं कह रहा। हाँ। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, किसी हुकूमत को बुरा नहीं कहते हैं। आपका पाकिस्तान जो 12,000 बिल आया वो कितने यूनिट चले थे? 200 से 1 यूनिट ऊपर गया था। यानी 301 हो गए? नहीं 200 यूनिट 201 हुए? एक हुए थे। उस टाइम मेरा 12,000 बिल, डबल बिल आ गया था मेरा। तो मैं दफ्तर भी गया था, उन्होंने कहा जी वो 3 दिन लेट आया था, मैं को जमा कराना, आप कराया, बोलते हम बिल काट दें, बात दफ्तर गए उन्होंने कहा जमा करवाना ही पड़ेगा। कराना पड़ेगा, मैं करवा दी हमने, क्या करें। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जी बोले। पहले तो वो आया था 200 से 1 यूनिट ऊपर होने 12,000। जी जी अब इस दफ़ा जो बजट आ रहा है जी जी तो मुमकिन तौर पे हुकूमत IMF से मुआहदा कर रही है कि हम ये यूनिट की स्लैब वाला मसला ही ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा। जितने की बिजली बनेगी 35, 40, 50 रुपये का जो यूनिट रेट होगा आपको वही मिलेगा। वो तो सबको उससे पता अगर आपका 200 से नीचे भी रहा तो बिल आपका 10,000 ही है। सर, वो तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है, या फिर बिजली बंद ना चलाए, बात खत्म होगी। बस गर्मी में रहने ज़्यादा बेहतर है, घर में दिया गर्मी में जाए। कैसे इतनी धूप पड़नी है? और भाई अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने हमने आज से तो 40-50 साल पहले बिजली कहाँ थी, कम किधर थी, हम दिए जला के जी। तब इतनी गर्मी भी तो नहीं थी ना, अल्लाह का निज़ाम है, 50-55 टेम्परेचर भी नहीं होता था। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला हर निज़ाम को चलाता है। अवाम खुद सही नहीं है, जब तक अवाम सही नहीं होगी हुकूमत कैसे सही होगी, बात खत्म होगी। अस्सलाम वालेकुम। अवाम हमारी सही नहीं। क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी हाँ जी। दिखाएं ना, कोई अच्छी सी ऐनक दिखाएं। अब ऐसे कैसे, तो ट्राई करवाएं। ये तो बिल्कुल जेब में डाल ले बंदा फोल्ड करके। लगा लूँ ये? हाँ ठीक है, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। तो आप भी तो अच्छे आदमी हैं, क्या हालात हैं? मुझे नहीं पता, मैं मेरे पास की बात हूँ। क्या ऐनक उतार दूँ बस आपकी? 1000 रुपये। बिल क्या नहीं बताएंगे आप हमें? नहीं। कितना बिल आया? अभी नहीं आया। अभी आया ही नहीं बिल? नहीं अभी नहीं। पिछले महीने कितना आया था? 5000। 5,000? कितने यूनिट का? ये नहीं मुझे याद है। 5,000 आपको बिजली का बिल आया। गैस का? गैस नहीं लगा हुआ। लगी नहीं हुई तो क्या सिलेंडर चलाते हैं, लकड़ियाँ? सिलेंडर वो महीने का कितना खर्चा है? है कोई 3-4 हज़ार का यानी 4,000, वो तो 9 तो ये हो गया। घर अपना किराया क्या? किराए का। कितना किराया? 8000। 9 और 8 17,000। अभी रोटी का एक लुकमा नहीं आपने मुंह में डाला और 17,000 रुपया ये आपने निकालना ही निकालना हाँ है। जी हाँ जी। अब बताएं कि वो 17,000 रुपया ये एन के बेच के निकला था। बच्चे हैं हाँ जी। क्या, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? नहीं, शादीशुदा दोनों। उनकी शादियां कर दी, वो अपना कमा रहे हैं, ये सिर्फ आपका खर्चा और घर का। हाँ जी हाँ। कितने पैसे कम से कम हो तो आपको लगता है कि यार ठीक है, निदान चल कम जाएगा? से कम 30,000 हो सके, कम से कम। यानी रोज़ का 1,000 रुपया, उसमें बिजली का बिल, गैस का, पानी का, सफाई का, घर का किराया, किचन का खर्चा, रोटी दाल पानी, हाँ जी। और इससे 1,000 रुपया रोज़ नहीं निकलता। नहीं निकला। अब को सरकार ये सोच रही है कि आपके जो बिजली के बिल पे भी कोई सब्सिडी है तो वो भी ख़त्म करें। अगर आपको यूनिट पहले 20 रुपये का मिल रहा था तो अब आपको सीधा 50 रुपये का मिले। हाँ जी। वो तो अब ये प्लान कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं। फिर आपने ऐनक महंगी कर देनी है, और क्या करना है आपने?
कितने की है अभी? 450। 450 रुपये। आपने लेनी है? आपने लेनी है? अच्छा रेट करें। अभी वो पीछे कैमरे के पीछे भी ऐनक देख रहा था। ये दें। क्या रेट देते हैं? कितने ये आपको कॉस्ट क्या करती है? पड़ती कितने की है? ये पड़ती है 200 की। 200 की। तो इससे ऊपर जहाँ पे कोई बात बन 250, जाए, हाँ जी। 250 300 जहाँ पे बन जाए। नहीं, अगर आपको ये कितने पीस रोज़ के बिक जाते हैं? कभी 10 बिक जाते हैं, कभी 10-12 बिक जाते 10-12 यानी 10 पीस बिके तो 50 के हिसाब से 500, 12 बिके तो 600। वो तो 1000 रुपये वाली गाली नहीं बन रही। हैं। कभी है बन जावे नहीं देते। नहीं तो नहीं, फिर चक्कर ही हैं। चक्कर ही है। चक्कर जारी हैं। चक्कर जारी। और अब आप चक्कर पे ही जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। चक्कर जारी हैं जी। दूरे वाला अभी हुकूमत ने रोटी का रेट नहीं बढ़ाया अभी। रोटी का रेट ऑफिशियल तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन दूर पे बढ़ गया होगा। तो दूर पे 17 पे रोटी दे रहे हैं। ये बताओ चोर कौन है? फिर अवाम ही चोर है ना। अवाम चोरी कर रही है। पकड़ना किसने है? और पकड़ना हुकूमत है, पर अवाम चोरी करे। अवाम जब तक सही नहीं होगी तो हुकूमत कैसे से होगी? अवाम को पहले अपने आप को चोरी निकाले, अवाम अपने आप को सही करे, तब जाकर तो जाके पूछेंगे, वो कहेगा आटा महंगा है, गैस महंगी, दुकान का किराया, बिजली का बिल। उसको तो अगले गवर्नमेंट आटा दे रही है। कहाँ दे रही है? गवर्नमेंट ने पका उनको बनाया, जो 14 रुपये रोटी लिखी भी है, तो गवर्नमेंट को उनको पैसा दे रही है उनको भी। आटा देती है उन्हें? हाँ, उनको आटा देती है उनको। तो फिर सरकार ने जो ये पीरा फोर्स बनाई है, जो रेट चेक करने के लिए वजीर मुशीर है, वो क्या कर रहे हैं? सर हमें तो नहीं पता क्या कर रहे हैं जी। जाके पता करें, जाके आप जाएँ पूछे। मैंने उधर रोटी लेने गया हूँ, मैंने कहा भाई 7 रोटी दे दे। कहता भाई 20 रुपये और ले आओ। ये सामने पूरी गेट में तंदूर लगा हुआ, साइड में लगा हुआ। पूछने वाले क्या जाए चेक करें, मतलब कि उन्हें 14 रुपये हटाए हुए गवर्नमेंट के, 17 पे ऊपर लिखे हुए, उसने जाके चेक करें जाके आप। ये भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, करते हैं। क्योंकि हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अवाम आप खुद तो लड़ाई तो नहीं करते। ये भाईजान अवाम खुद चोर है। मैं तो बात करता हूँ, लोग हुकूमत की तरह चोर है, अवाम खुद चोर है। करते हैं, इस पे प्रोग्राम करते हैं। हाँ जी, अवाम खुद चोर है ना। जब तक अवाम चोरी नहीं छोड़ेगी तो हुकूमत कैसे पे करेगी? उनका अवाम को, हुकूमत को पता अवाम चोर है ना। अभी मरियम वहाँ जो स्पीड ऑफ फ्री की है, हुकूमत ने की है स्पीड ऑफ फ्री। अब कल यही आप देखना, कल हुकूमत 50 रुपये किराया कर देगी, यही अवाम हुकूमत को गालियाँ देगी। अवाम खुद सही नहीं है। तो राइड मिली कि नहीं? बस ठीक है सर। नहीं मिली? तब से खड़े हैं? बस हो गए 5 मिनट लग गई सर। मिल गई तो यार अच्छी बात है, उठाएं। मिल गई? नहीं, उन्होंने नहीं उठाई। फिर नहीं मिली? क्या पैसे कम बता रहे हैं? रेट कम बता रहे हैं सर। कितना फ़र्क आ रहा है? यानी अगर आप 250 रुपये मांगते हैं तो वो कितने पैसे दे रहे हैं? वो 150 पे आते हैं सर। वो इतने फ़र्क में कहाँ जाएंगे आप? वही सर, अभी देखो 17 किलोमीटर सफ़र है ये, ठीक है, तो वो 244 दे रहा है। तो 17 किलोमीटर पे कितना खर्चा कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर अभी 10 रुपये पर है। तो 170 रुपये तो खर्चा ही है। हाँ जी सर, तो 30 रुपये कंपनी के हैं। तो 200 ये हो गया। हाँ, 150 तो बच बचा 40 रुपये। हाँ, वो है ना, इसीलिए तो अपनी मर्जी से खराब भी नहीं लगा रहा। काम कम हो गया फिर, इसका मतलब है ये तेल बड़ा महंगा, तो बचत कम है ना। बचत कम हो गई है। जी जी। तो ये इसके लिए मिला नहीं? 2000 रुपये सब्सिडी नहीं मिली? नो सर, अप्लाई किया? तो हमें तरीका ही नहीं आया सर। नहीं, वो 1000 रुपये फ़ोन करें, मरियम को बताएं कि वो ऐप पे बड़ी बार काले किए, कोई नहीं है वसीम वो। 1000 रुपये फ़ोन भी किया, फिर भी नहीं। नहीं, वो कहते हैं जी ऐप पे जाके ये करें वो करें। बस आप 400 रुपये वाला पेट्रोल डलवाए जा रहे हैं, बस सर 40 रुपये कमाए जा रहे हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर। बिजली का बिल जमा करवा रहे हो कि नहीं? करवा रहे हैं सर। कितना बिल आया? वो सर अभी छोटे भाई ने करवाया, मुझे कोई आइडिया नहीं। पिछले महीने कितना आया? सर वो असल में मैं बता रहा हूँ, घर वाले करते हैं, मैं आप पैसे भी दे देते हो और वो मिल के कर लेते हैं। बिल्कुल। आपको सुन रहे हैं, फिर को बिल महंगे हो रहे हैं। चलो अल्लाह खैर करे सर। क्या हाल है? ठीक हो? कहाँ चले गए थे? मैं ढूंढता रहा इधर उधर, मैंने देखा, मैंने कहा यार वो मेरा दोस्त कर गया। स्टैंड पे खड़ी करके आए स्टाफ पे खड़ी कर रहे हो? स्टैंड पे खड़ी करके क्यों, इधर क्या हुआ? वो अब कारपोरेशन का इस टाइम वो रोला पड़ जाता है, इसी वजह से खड़ी कर उधर सेफ रहती। सुबह आग लगा लेता हूँ, फिर शाम अब को बंद कर दिया अड्डा? ने ये भी बंद कर दिया। वो स्टोर लगा ली, छोटा लगा लिया, क्यों कारपोरेशन का टाइम हो गया। फिर शाम को दोबारा वापस लेके आओगे? नहीं, शाम को नहीं, अब सुबह ही फिर लगाऊंगा। सुबह ही आओगे? इस टाइम बड़ी रेडी है वो चली जाएगी, वो कारपोरेशन ले जाती है ना, वजू आती है। तो छोटी रेडी लगेगी? वो छोटा स्टोर लगाया फटा, वो चलो उधर भी रिजक मिल जाता है। तो ये बताओ कि क्या सूरत हाल है काम की? यार भाई काम की कोई सूरत हाल नहीं, बस काम यार नाम तुम कभी खुश भी हुआ करो यार। जब मैं आता हूँ तुम शिकायतें ही करते हो हमसे। शिकायत नहीं, अल्लाह का शुक्र, खाने पीने को रब दे रहा, हमें किसी के आसरे पर नहीं, अल्लाह का शुक्र वो मिल रहा है। मगर वो दूसरी सूरत हाल की तरफ पेट्रोल है वो महंगा कर दिया, हर चीज़, बंदा क्या क्या करे, क्या समझे अभी। बस अब दुनिया के साथ साथ चलना है प्यारे भैया, सारे हम के बिल कितना आया है इस महीने, पिछले महीने? प्यारे भैया इस महीने हमारा बिल आया 2100 रुपया।
145 यूनिट थे, पता नहीं कितने थे, इतना बिल है। सरकार कह रही है जो ये 200 से कम यूनिट पे 2-2 मीटर लगा के, नहीं हमारे दो नहीं, हमारा एक एक ही मीटर मीटर है, तो ये भी हमने अब चेंज कर देना सिस्टम। नहीं ये नहीं हमने, ये हमारा एक ही मीटर ही हमारी नहीं, ज़्यादा है। सरकार वो भी करने जा रही है कि 145 से कम वाला भी जो है, या 145 वाला जो अगर आपको यूनिट पड़ता है 20 रुपये 22 रुपये का या 28 रुपये का, जितने का भी पड़ता है, इतने का पड़ता है ना, वो कह रहे हैं इसको ख़त्म करके पूरे पैसों का करें जो 40-50 रुपये का है। IMF कह रहा है सब कुछ करी जा रहे हैं, करी जाए, ये भी कर देंगे। अवाम फिर भी तो कर रही है, क्या बिजली चलानी तो नहीं छोड़ सकते हम? ज़िंदगी के साथ साथ ये सब कुछ प्यारे भैया। तो इतने पैसे बन रहे हैं तुम्हारे स्टॉल से कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। स्टॉल से क्या भरते हैं, वो स्टॉल का कर्जा ही है, मार्केट से पीछे ला के चढ़ाई दो, जितना मर्जी है। मैं अब लाख का माल उठा कर लूँ, वो तो देने हैं, वो हर हाल में देने हैं। क्या समझ, कमा के कर्जा ही उतार रहे हो? कमा रहा हूँ, कर्जा उतार रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, क्या समझिए, सारा निज़ाम है वो। बस वो नाम धर्म भरम हो गया। उन धर्म पर हम तो हुआ, मगर हम अल्लाह पे यकीन करके चले हुए कि चलो अल्लाह पाक का आसरा बना रहा है, कभी कहीं से ढोल लग गया, चल रहा है, अल्लाह कुछ चलता ही रहेगा, चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये जो काम करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें अच्छा रोज़गार मिले तो हम उसके मुताबिक पैसे भी कमाएं, और फिर कोई महंगाई इतनी बुरी भी नहीं लगती। लेकिन जब दिहाड़ीदार हो तो क्या हाल है? दिहाड़ीदार हो तो दिहाड़ीदार क्या करता है? अगर खर्चा नहीं दिहाड़ी लगी तो खर्चा कहाँ से करना है? खर्चा कितना से करना है, दिहाड़ीदार ने दिहाड़ी ला के करना है, उसके बगैर तो नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। तो क्या सूरत हाल है? खर्चे मैंने बात नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। छुट्टी याशियाँ वेले काम ही कोई नहीं। वेले हैं, कल से पिंडों आए हैं। कौन सा गांव है? गाँव काड़ा। काड़े से आए हैं। हाँ जी। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पल्लेदारी मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो हफ्ता हो गया काम ही कोई नहीं। कल के आया हूँ, अभी तक 300 का काम किया। कल से आए हैं और अभी 300 का काम किया? अभी तक 300 का काम किया, काम ही को नहीं आ रहा। 300 में क्या खाएंगे, क्या लगाएंगे, किधर जाएंगे? वही बात है ना, जिसको पूछे वो काम नहीं दे रहा है। तेल महंगा हो गया, सौदा कोई नहीं ले रहा। बिल बिजली का कितना? बिजली का आया जी, इतने किराए तो रहना पिया। कितना बिल? 11,000 उत्ते आया जी। 11,000 बिल आ गया? हाँ जी। तो कल तो उन तक 300 रुपया कमाया। 6,000 किश्त करा के आया हूँ। 2 बजे प्रिंट कढ़ाया, ना करांदा तो तारा कट जाएंगे। और जिसकी जेब में ही 300 है वो 6,000 भी किमें भर देगा? फिर सवाल तो ये है ना। ये गरीब का जीना आराम हो गया है। ये हालात हैं गरीब के, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि IMF ने आपसे मुतालबा किया है कि इनकी सब्सिडी ख़त्म करें, इनको जितने की कॉस्टिंग है उतने की बिजली दें। तो आप इनका मुकदमा IMF के सामने रखें, और नहीं तो फिर आपने सिस्टम की मैनेजमेंट ऐसी करें कि ये बच जाए, ये वाला तबका बच जाए जो यूँ हाथ नहीं फैला सकता, वो मेहनत करना जानता है, और मेहनत करके भी उसकी जेब में सारे दिन में कल से 300 रुपया है, और वो ये सोच रहा है 11,000 का बिजली का बिल, उसकी 6,000 किस्त करवा ली, वो फिर भी देना है। गैस का ख़र्चा, घर का ख़र्चा, किचन चलाना है, बच्चे, बीवी, तालीम, सेहत है तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात। और अभी इन पर मुमकिना नया बम गिरेगा जब इन्हें 20, 25, 28 रुपये वाला यूनिट 50 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा, और ये कहीं नहीं जा पाएंगे। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।